बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनुच्छेद लेखन को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। ये है हमारा पाठ 24 अनुच्छेद लेखन। इस पाठ में हमें अनुच्छेद लेखन समझाया जाएगा। अनुच्छेद लेखन क्या है? यह निबंध की तरह ही होता है, लेकिन इसमें शब्द सीमा निबंध से कम होती है। तो आइए पढ़ते हैं। किसी भी विषय पर 70 से 80 शब्दों में अपने विचार को प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन से विद्यार्थी में रचनात्मकता, कल्पना शक्ति, शब्द भंडार व मौलिकता का विकास होता है। अनुच्छेद लिखते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि दिए गए विषय तक सीमित रहना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए। सरल और सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वाक्य छोटे और सरल होने चाहिए तथा शब्द सीमा का भी ध्यान रखना चाहिए। अब पहला हमारा अनुच्छेद है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसमें हमें इस विषय से संबंधित ही सभी बातें लिखनी है और शब्द सीमा 75 से 80 तक होनी चाहिए। भारत की जनसंख्या के आंकड़ों पर दृष्टि डालने से हमें यह ज्ञात होता है कि लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या गिरावट की ओर है, यानी कमी आती जा रही है। कई राज्यों में तो 1000 लड़कों के पीछे 850 लड़कियां हैं। यह स्थिति चिंताजनक है, यानी इसमें बहुत ज्यादा अंतर है। लड़के की चाह में लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, यानी पेट में ही मार दिया जाता है। बेटी को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। यह उसके साथ अन्याय है। बेटियों को बचाना होगा, उन्हें पढ़ाना होगा। पढ़ लिख कर वे किसी पर बोझ नहीं रहेंगी। अब तो पढ़ी लिखी लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें भारत सरकार की इस योजना को सफल बनाना है। इस अनुच्छेद में जितनी भी बातें हैं वह सभी बेटियों से संबंधित हैं। तो इसी तरीके से अनुच्छेद विषय के बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए। विषय से भ्रमित हमें कभी नहीं होना चाहिए। दूसरा अनुच्छेद है हमारा मेट्रो रेल में यात्रा। मेट्रो रेल का नाम सुनते ही आंखों के सामने एक सजी धजी दुल्हन जैसी रेलगाड़ी का दृश्य आ जाता है। साफ सुथरी सी, वातानुकूलित यानी एसी वातावरण के अनुसार प्रदूषण मुक्त आरामदायक मेट्रो ट्रेन में यात्रा करना एक सुखद अनुभव है। इसमें यात्रा करना सुरक्षित एवं समय की बचत करने वाला होता है, क्योंकि मेट्रो ट्रेन की स्पीड काफी अच्छी होती है। ट्रेन मेट्रो के स्टेशन साफ सुथरे होते हैं। दिल्ली की मेट्रो विश्व स्तर की है। मेट्रो के दरवाजे स्वयं खुलते हैं और बंद होते हैं। निर्धारित स्टेशन आने से पहले ही उसकी घोषणा हो जाती है। इस सेवा का निरंतर विस्तार होता जा रहा है। मेट्रो ट्रेन वास्तव में दिल्ली की शान है। तो यह मेट्रो संबंधित अनुच्छेद है। अब है हमारा अनुच्छेद तीसरा, प्रातःकाल की सैर, यानी सुबह कहीं घूमना। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रातः काल की सैर करना बहुत उपयोगी होता है। प्रातःकाल प्रकृति शांत रहती है। इस समय धीमी धीमी वायु चलती रहती है। इस समय सैर करने से तन मन प्रफुल्लित यानी खुश हो जाता है। इस समय की हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़ों में ताजा हवा भर जाती है। इससे हम दिन भर तरोताजा बने रहते हैं। प्रातःकालीन सैर एक प्रकार का व्यायाम ही है। अतः
प्रातःकाल पक्षियों की चहचहाहट सुनकर व सूर्योदय यानी सूर्य के उगने का दृश्य देखकर मन को बहुत असीम यानी बहुत आनंद मिलता है। चौथा अनुच्छेद है हमारा स्वच्छता यानी सफाई। हमारे प्रधानमंत्री ने सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया है। अभी तक हमने स्वच्छता को अपने दैनिक जीवन का अंग नहीं बनाया है। घर अप, हम अपने घर को तो साफ रख लेते हैं, पर गंदगी को घर के बाहर फेंक देते हैं। इससे आसपास का वातावरण गंदा हो जाता है और प्रदूषण फैलता है। यूरोप के अधिकांश देशों में सफाई देखते ही बनती है। हम वहाँ की स्वच्छता की प्रशंसा तो करते हैं, पर अपने यहाँ स्वच्छता बनाए रखने की कोशिश नहीं करते हैं। स्वच्छता का संबंध हमारे स्वास्थ्य के साथ है, मतलब सफाई हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमारा वातावरण स्वच्छ है, तो हम बीमारियों से भी बचे रहेंगे। हमें स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। हमें अपना वातावरण स्वच्छ बनाए रखना चाहिए। तो इस स्वच्छता के साथ में हमारा पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ अनुच्छेद लेकर भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।